जिस त्रिवेणी की बात करता है और उस त्रिवेणी में जब कोई व्यक्ति स्नान कर लेता है, उसकी श्रेष्ठता को इस दुनिया में कोई नहीं नकार सकता है। वो त्रिवेणी कौन सी है? तो ऋषि सतपथ ब्राह्मण के उस वाक्य को स्थापित करते हैं, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिसको ये तीन मिल जाएं, योग्य माता मिल जाए, योग्य पिता मिल जाए, योग्य आचार्य मिल जाए, माँ का जिसको लालन मिल जाए, पिता का जिसको पालन मिल जाए और गुरु का जिसको ताड़न मिल जाए, उसको इस दुनिया में विशेष बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। सभा सोसाइटी या समाज संगठनों का कार्य करते हैं तो वहाँ पर एक प्राण खोजने का प्रयत्न करते हैं, और हमारी आज की इस सभा में प्राण के रूप में उपस्थित आज के अध्यक्ष पूज्यपाद आर्य नरेश जी इस सभा को अपनी वाणी से जो आप्यायित करेंगी, वेदों की विदुषी आदरणीय डॉक्टर सूर्या देवी चतुर्वेदा जी, जिनके बहुत सुंदर उद्बोधनों से हम सब ये सीख पाएंगे कि अपनी संतानों को हम उत्तम कैसे करें। आदरणीय डॉक्टर श्रीयुत विनय विद्यालंकार जी, उपस्थित समस्त विद्वज्जन और आर्यों की श्रोमणी सभाओं के शीर्षस्थ पर स्थापित समस्त नेतृवृंद, सामान्य रूप से आपने देखा होगा नेताओं के चेहरे में सौम्यता बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि उनके कार्य ऐसे हो जाते हैं कि सौम्यता उनसे दूर भाग जाती है। लेकिन नेता होते हुए भी एक आचार्य विद्वान मास्टर रामपाल जी, मुंबई आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री आदरणीय अरुण जी, और श्रेष्ठी के रूप में आप सब राजस्थान के लोग भामाशाह के नाम से परिचित हैं ही। आर्य समाज के भामाशाह के रूप में जो अनेकों महापुरुषों का नाम आता है, उनमें एक विशेष रूप से स्मृत करने वाले सारे देश के लोग जिनसे परिचित हैं, जिनका हाथ ऐसे कभी नहीं होता है, जिनका हाथ ऐसे ही सदा रहता है, आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, उपस्थित समस्त विद्वज्जन, संन्यस्तवृंद, धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, थोड़ी सी देर के लिए कुछ संवाद आपके बीच में करूंगा। और ये प्रश्न केवल हम लोगों का नहीं है। इस दुनिया के अंदर आज जो कोई माता पिता बन रहा है, उसके सामने ये समस्या जरूर आ रही है, बच्चों को ठीक कैसे किया जाए, संतान का निर्माण कैसे किया जाए। आपको आश्चर्य होगा, जब इस देश के अंदर ऋषियों मुनियों आचार्यों की परंपरा समाप्त हुई, तथा कथित आचार्य मत संप्रदाय वाले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए, उन लोगों ने एक एक विषय पर बात तो की। किसी ने सत्य को पकड़ा, किसी ने अहिंसा को पकड़ लिया, किसी ने अपरिग्रह को पकड़ लिया, किसी ने पूजा पद्धति को पकड़ लिया, किसी ने किन्हीं और चीजों को पकड़ लिया। लेकिन सर्वांगीण रूप से पूरे के पूरे मानव जीवन को विशेष बनाने के लिए अगर आपको कहीं पर जाना पड़ेगा, तो मैं निवेदन ये किया करता हूं, केवल आप दयानंद के पास में चले जाना। जो काम उन्होंने जीवन में किए, उन्होंने उनका भी उपदेश किया, और जिन कामों को उन्होंने नहीं किया, उपदेश उनका भी करके गए। आपको आश्चर्य होगा, दयानंद ने बच्चे पाले नहीं थे, लेकिन पूरी दुनिया को बता करके गए बच्चे कैसे पाले जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, 3 सूत्र उन्होंने इस पूरी दुनिया को दे दिए थे। बच्चों को अगर योग्य बनाना है, संतानों का निर्माण करना है, तो त्रिवेणी में उनको स्नान करवा देना। हम लोग भी सुनते हैं, जो त्रिवेणी में स्नान करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। पूछा था हमारे लोगों से, वो त्रिवेणी कहां पर है? कहने वालों ने कह दिया था वो इलाहाबाद के अंदर है। उस त्रिवेणी में नहाने से मुक्ति होती है कि नहीं होती है, उसके विवाद में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन मेरा ऋषि मां लालन करने वाली हो, पिता पालन करने वाला हो, और गुरु का डंडा जितना चलेगा उतना ही उसके अंदर निखार आएगा।
क्योंकि ये स्मरण रखना, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है और जब वो ये देखता है मेरा घड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको गोल बनाना है, सुंदर बनाना है, तो कुम्हार क्या करता है, ऊपर से उसको थापी मारने को चलता है। लेकिन अगर समझदार कुम्हार ना होगा तो वो मार तो देगा, वो घड़ा टूट सकता है। लेकिन जो समझदार कुम्हार होता है वो एक हाथ पहले नीचे लगा लेता है और ऊपर से जब मारता है तो घड़ा टूटता भी नहीं है और घड़ा सुंदर रूप से बन जाता है। माँ का लालन जब मिलता है, पिता का पालन मिलता है और गुरु का ताड़न जब चलता है तो एक संतान योग्य बन जाती है। ये स्मरण रखना, अगर माँ की गोद अच्छी नहीं मिली, अगर परिवार का आंगन अच्छा नहीं मिला और समाज की गलियां अच्छी नहीं मिली तो संतान कभी अच्छी नहीं हो सकती है। अगर संतानों को योग्य बनाना है, संतानों का निर्माण करना है तो सबसे पहले मां की गोद सही करनी पड़ेगी। बुरा मत मानिएगा, आज जैसी मां की गोद होनी चाहिए वो गोद नहीं मिल पा रही है। आप सोच करके देखिए, वो माताएं हुआ करती थीं जो अपने बच्चों को कहती थीं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, बेटा तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की मोह माया त्याग, संसार के कल्याण के लिए संन्यास्त पद को प्राप्त करके इस संसार के अंदर विचरण करने का प्रयत्न कर। कहां गई वो माता मदालसा? अगर माता मदालसा नहीं होंगी तो योग्य संतान कैसे आएगी? वो माता शकुंतला जो अपने छोटे से बच्चे के हाथ को पकड़ करके कहती है, देख बेटा वो शेर का बच्चा बैठा हुआ है, जा उसके दांत गिन करके आ। आज हम अपने बच्चे को कुत्ते के पिल्ले के पास भेजने में भी डरते हैं, वो मां शेर के बच्चे के पास भेज रही है और वो छोटा सा बच्चा शेर के बच्चे के मुंह को खोलता है और कहता है, रे शावक तेरे मुंह को खोल, दंताम ते गणिष्यामी, मैं तेरे दांतों को गिनूंगा। ये क्यों हुआ करता था? क्योंकि वो माताओं की जो लोरियां थीं वो लोरियां बहुत विशेष हुआ करती थीं। आज हमारी माताएं लोरियां भी देती हैं तो क्या लोरियां देती हैं? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा और जो दूध को में बताशा और उसके बाद में लल्ला करे तमाशा। अब आप कल्पना करके देखिए, दूध में बताशा होगा और लल्ला तमाशा करेगा तो लल्ला तमाशा ही आगे करने वाला है, उसके अलावा और क्या करेगा? आप सोच करके देखिए, सबके जीवन का अनुभव होगा। बच्चा छोटा सा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो माताओं का क्या कहना होता है, बेटा दूध पी ले, नहीं वो लाल कपड़े वाला बाबा आएगा और पकड़ करके ले जाएगा। अब छोटा सा बच्चा डर के मारे दूध तो पी लेता है, लेकिन उसका संस्कार क्या बनता है? ये जितने लाल कपड़े वाले हैं ये बच्चे पकड़ने के काम करते हैं, इनका कोई अच्छा जीवन नहीं है, इनके पास हमको नहीं जाना है। छोटा सा बच्चा है, माँ कहती है बेटा ये काम कर ले, नहीं तो जूजू आ जाएगा, नहीं तो लूलू आ जाएगा। साहब विज्ञान खोज खोज करके मर गया कि ये जूजू और लूलू नाम के कौन से प्राणी होते हैं, लेकिन आज तक नहीं खोज पाया। ये भारत की माताओं ने पता नहीं कहां से पैदा कर दिए। आप एक कल्पना करके देखिएगा, बच्चे को आपने दूध तो पिला दिया लेकिन अंदर एक डर का संस्कार बिठा दिया। वो जब भी जाएगा उसको डर ही डर लगेगा। वो निडर जीवन के अंदर नहीं हो सकता है, वो अभय नहीं हो सकता है। और जो संतान निडर नहीं होगी, जो संतान अभय नहीं होगी, क्या आप उससे कल्पना कर सकते हैं कि वो हनुमान की तरह जाकर के गरज करके आएगा? क्या आप उससे कल्पना कर सकते हैं कि राम की तरह अपने धनुष के अंदर बाण को चढ़ाते हुए वो क्या ये घोषणा कर पाएगा कि इस समस्त धरती में से मैं निश्चरों से विहीन कर दूंगा? क्या वो कृष्ण की भांति जीवन के अंदर शुद्ध लोगों की रक्षा करने का और दुष्टों के नाश करने का संकल्प अपने जीवन के अंदर ले पाएगा? वो नहीं ले सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, डर का संस्कार उनके अंदर मत भर दीजिएगा, नहीं तो उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। हमारे उपदेशक लोग सुनाया करते हैं, एक बच्चा रात्रि के समय में एक गली में खड़ा हुआ रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे को देख करके एक व्यक्ति ने अपनी छत से आवाज लगाई, ये बच्चा कौन रो रहा है? नीचे से ये बोलता है, मैं रो रहा हूं। कहा, तुम मैं कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है?
तुम किसके बच्चे हो? जैसे ही उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो ये तुरंत कहता है मेरा नाम शेर सिंह है। बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कहा शमशेर सिंह है। कहा तुम्हारे बाबा का क्या नाम है? कहा दिलेर सिंह है। कहा कहां रहते हो? शेरों वाली की गली में रहता हूं। कहां से आए हो? शेरों वाली की कीर्तन से आया हूं। यहां खड़े खड़े क्यों रो रहे हो? ये काला कुत्ता आगे नहीं जाने दे रहा है, ये भौंक रहा है। नाम शेर सिंह रख दिया, लेकिन अगर संस्कार और कर्म उसके वैसे नहीं हुए तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर अच्छे संस्कारों से उनको ओतप्रोत करने का प्रयत्न करना, अच्छी चीजों को उनके अंदर स्थापित करने का प्रयत्न करना। अगर अच्छे संस्कार न दे पाए, उनको योग्य बनाने का हमने प्रयत्न नहीं किया, तो मैं निवेदन किया करता हूं, आप पैसा कम कमाइए, चलेगा। आपका बड़ा घर नहीं होगा, चलेगा। आपके पास बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, वो भी चलेगा। आपके पास में बहुत बड़े बंधु बांधव नहीं होंगे, वो भी चलेगा। आप ऊंचे पद पर नहीं बैठ पाए, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपकी संतान संस्कारी है, तो इस दुनिया में आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। और अगर आपकी संतान संस्कारी नहीं है, तो हमसे बड़ा गरीब इस धरती में कोई नहीं है। इसलिए ये प्रयत्न मत करना